क्लोरोफाइसिए। 3 क्लासेस होंगी। क्लोरोफाइसिए मतलब ग्रीन एल्गी। नोट्स बनाते जाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो एनसीईआरटी मैप्स के, ठीक है। ग्रीन एल्गी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यूजुअली इनका कलर जो है वो होता है ग्रास ग्रीन। एनसीईआरटी के वर्ड्स को देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है ग्रास ग्रीन। क्लियर। उसके बाद पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए एंड बी। वैसे तो बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादातर मेन पिगमेंट्स कौन से होंगे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसीलिए इनका जो कलर होता है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। क्लियर। नेक्स्ट, पिगमेंट कहां प्रेजेंट है? पिगमेंट्स आर localized in the definite क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली पिगमेंट्स जो है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं, राइट। उसके बाद लिखेंगे मोस्ट मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडी है जिसका नाम है बेटा पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स की रिंग्स प्रेजेंट होती है जिसके अंदर फूड जो है वो आपका रहेगा स्टोर फॉर्म में। उसके बाद लिखोगे अभी पायरेनॉइड जो है क्या स्टोर करता है? प्रोटीन तो करेगा ही करेगा, प्रोटीन के साथ करेगा स्टार्च को। एनसीईआरटी में लाइन है प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च, राइट। तो प्रोटीन्स और स्टार्च दोनों, प्रोटीन तो करना ही करना है लेकिन स्टार्च भी करेगा। क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन, सेल वॉल प्रेजेंट है, हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज, अंदर की साइड होगी सेलुलोज, एंड ऑन द आउटर साइड a layer of pectose। क्लियर। क्या पढ़ा हमने? क्लोरोफाइसी के अंदर ग्रीन एल्गी आएंगी। बेसिकली कलर जो है आपका ग्रास ग्रीन रहेगा। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों मेन पिगमेंट्स हैं। यहाँ पे पिगमेंट जो है वो कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। ज्यादातर मेंबर जो है वो स्टोर करके रखते हैं फूड को पायरेनॉइड रिंग्स के अंदर। इसके अंदर 2 चीजें स्टोर है, प्रोटीन और स्टार्च। रिजिड सेल वॉल है जो कि बनी हुई है किसकी? अंदर की साइड प्रेजेंट है सेलुलोज और बाहर की साइड है पेक्टोज। एनी डाउट अप टू दिस टॉपिक? क्लियर। उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगेमस, कल पढ़ाया था, एन आइसोगेमस and also oogamous। आइसोगेमस मतलब सिमिलर गैमेट्स प्रेजेंट है, एनाइसोगेमस मतलब डिसिमिलर गैमेट्स प्रेजेंट है। oogamous का मतलब है कि जो फीमेल गैमेट होगा दैट विल बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट विल बी स्मॉल एंड मोटाइल। क्लियर। और बेसिकली फीमेल गैमेट्स का नंबर कम रहता है और मेल गैमेट्स का नंबर यहां पर ज्यादा रहेगा। एनी कंफ्यूजन क्लास? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स याद करोगे। सबसे पहला क्लेमाइडोमोनाज। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड चारा। दीज आर एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? क्लेमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोफाइसी। इंपॉर्टेंट चीजें याद करो, फालतू का इधर उधर नहीं पढ़ना, इतना याद हो जाता है सफिशिएंट है फॉर नीट एंड सीबीएसई बोथ। क्लोरोफाइसी के अंदर ग्रीन एल्गी है, ग्रास ग्रीन इनका कलर होता है। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी मेन पिगमेंट्स है। पिगमेंट जो है डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमने लिखा पायरेनॉइड रिंग्स के अंदर स्टार्च और प्रोटीन स्टोर रहता है। रिजिड सेल वॉल है यानी कि हार्ड सेल वॉल है, अंदर की साइड सेलुलोज और बाहर की साइड पेक्टोज प्रेजेंट है। सेक्सुअल मेथड की बात करें तो तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। और एग्जांपल जो है क्लेमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा एंड कारा आल्सो। अब सिर्फ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि एसेक्सुअल नहीं होगा। यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि रिप्रोडक्शन भी होगा और उसके साथ साथ एसेक्सुअल भी होगा। वो सेम रहता है जो हमने जनरल पढ़ा।
वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल में बेसिकली हमने पढ़े थे जूस्पोर्स. क्लियर क्लास? एनी कंफ्यूजन बेटा? नेक्स्ट क्लास इज that is Phaeophyceae, brown algae. Second one is Phaeophyceae, that is brown algae. ब्राउन एल्गी क्यों बोला इनको? क्योंकि इनका कलर होता है ब्राउन ड्यू टू सम कलर. एसएस लेना है. रिया क्या बोल रहे हो बेटा? व्हाट इज एसएस? अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी. साइड होना मैम. लो बेटा साइड होगी. ओह स्क्रीनशॉट. बढ़िया भाई. तुम्हारे टीचर्स है ना थोड़े बूढ़े हैं, उनको नहीं पता ये तुम्हारे कोड वर्ड्स एसएस नहीं बोलते हैं. हाँ कल से बिंदिया अग्रवाल का बना देना तुम BA, है ना? ओके मैम, थैंक यू. वेरी गुड. कौन था ये बच्चा? रिया. जी मैम. वेरी गुड. रिया नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ जी मैम. ओ बढ़िया. गुड. Phaeophyceae. Write down. Found primarily in marine habitat. किस हैबिटेट में फाउंड होगा ये आपको? मेरीन हैबिटेट, यानी कि सॉल्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा आपको ये. नेक्स्ट कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी. ऑलरेडी लिख चुके हैं. कॉमन नेम इसका जो है. बढ़िया बढ़िया. शॉर्ट फॉर्म बनाते रहो तुम लोग. ठीक है. क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है? A, C. पिगमेंट दूसरा कौन सा है? कैरोटिनॉइड. कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स. These are the pigments. और ज़ेंथोफिल की वजह से समझो ध्यान से, जितना ज्यादा ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होगा यहाँ पर उतना ज्यादा वो ब्राउनिश कलर की तरफ जाता जाएगा. क्वेश्चन आ जाता है कि Phaeophyceae के अंदर कलर जो है ब्राउन वो किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू ज़ेंथोफिल. देखो क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर ही देंगे. कैरोटिनॉइड जो है वो आपका कैसा कलर देता है? ऑरेंज शेड देता है. लेकिन जो ब्राउन कलर है दैट इज ड्यू टू द ज़ेंथोफिल. कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके. नेक्स्ट शेड जो है इसकी अलग अलग होती रहती है. लाइक ऑलिव ग्रीन से लेके डार्क ब्राउन तक. टू वेरियस ब्राउन शेड्स डिपेंडिंग अपॉन द ज़ेंथोफिल पिगमेंट. जितना ज्यादा ज़ेंथोफिल होगा वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड की तरफ जाएगा, उतना ही डार्क कलर जो है आपको वहां पे मिल जाएगा. इज इट क्लियर? और ज़ेंथोफिल पिगमेंट बेसिकली प्रेजेंट होता है यहां पर कौन सा? यहां लिख लो. ज़ेंथोफिल ज्यादातर कौन सा होता है? ज़ेंथोफिल्स के भी टाइप होते हैं. एंड इन द ब्राउन एल्गी इट इज फ्यूकोजेंथिन. एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखोगे आप इसको भी. ज़ेंथोफिल कौन से वाला है? फ्यूकोजेंथिन बेसिकली. क्लियर? अब फूड स्टोर किस फॉर्म में होगा? लैमिनेरिन. रब कर देते हैं बोर्ड को. स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना फटाफट से, so that I can rub the board. Done? सोनू टाइम से क्लास अटेंड किया करो बेटा. लेट आए हो आप. नाम याद कैसे रहेंगे? सारे फ्रेंड्स के नाम याद है? अर्श का नाम तो नहीं भूली कभी? इजी है ना वो. इजी, ये भी इजी है. मेरे लिए तो अर्श डिफिकल्ट है. फ्यूकोजेंथिन ये तो याद हो जाता है. क्लेमाइडोमोनास भी मुझे याद हो जाता है. दोस्त बना लो इनको. बट ये नहीं होता ना कौन किसका है. अच्छा, कभी तूने दक्ष के किसी भी बच्चे को ले लो, चारू को तूने अर्शप्रीत बोल दिया? नहीं ना. तो उनकी शक्लें देख लो. क्लेमाइडोमोनास दिखता कैसा है? कुछ इस तरह का. जब इनकी शक्लें याद होंगी ना तो सब कुछ याद होगा बेटा.
मोबाइल हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन अच्छी काम. इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनेरिन. याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? लैमिनेरिन एंड मैनिटोल. उसके बाद लिखेंगे सेल्यूलोजिक सेल वॉल विद एल्जिन. सेल्यूलोज के साथ क्या प्रेजेंट है? एल्जिन प्रेजेंट है. कवरिंग जो है वो किसकी होती है? एल्जिन की. वी कैन राइट कवर्ड विद एल्जिन. सेल्यूलोज के ऊपर किसकी कवरिंग है? एल्जिन की कवरिंग है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लांट बॉडी यूजुअली. देखो यहां पर अब रूट, स्टेम्स और लीव्स तो है नहीं, लेकिन प्लांट बॉडी जो है वो प्रॉपरली यहां प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपको होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन क्या मिलेगा? होल्ड फास्ट, स्टाइप. एनसीईआरटी बुक खोल के रखा करो, डायग्राम जो है वहां से देख सकते हैं. स्टाइप एंड फ्रॉन. जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो फ्रॉन कहेंगे उसको, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइप रहेगा, और जिससे वो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, जिस भी चीज के ऊपर वो ग्रो किया है, उसको बोलेंगे होल्ड फास्ट. तो 3 पार्ट है यहां पर, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड थर्ड लीफ लाइक इज फ्रॉन. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन मोस्ट ब्राउन एल्गी पियर शेप्ड, नाशपाती के जैसा, बाइफ्लैजिलेटेड, zoospore have 2 unequal flagella. ज्यादातर के अंदर पियर शेप्ड जूस्पोर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 2 फ्लैजिला होंगे और दोनों के दोनों इक्वल साइज में नहीं रहते. एक बड़ा होगा तो एक फ्लैजिला छोटा होगा. तो मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी हैविंग पियर शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स दैट हैव 2 अनइक्वल फ्लैजिला. क्लियर? जूस्पोर है, मोटाइल स्पोर है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एक रहेगा छोटा फ्लैजिला और एक रहेगा बड़ा फ्लैजिला. उसके बाद लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम वही तीनों तरह की. आइसोगेमस, आइसो मतलब सिमिलर, गैमेट्स मतलब गैमीट्स. नेक्स्ट है एन आइसोगेमस एंड द थर्ड वन इज ऊगेमी यानी कि ऊगेमस. आइसो मतलब सिमिलर, एन आइसो मतलब डिसिमिलर, एंड ऊगेमी इज the female gamete is the large one and non-motile, and the male gamete is small one, that is motile gametes. Basically same है chlorophyce की तरह ही. Next write down gametes pyriform यानी कि pear form, pear shaped with 2 lateral flagella. जैसे कि अभी हमने बोला lateral flagella, जिसके अंदर अनइक्वल फ्लैजिला रहते हैं. एक रहेगा स्मॉल और एक रहेगा लार्ज. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिन तो हमने अभी पढ़ा है, लैमिनेरिन. नेक्स्ट सरगसम एंड फ्यूकस. These are the examples. Ectocarpus, Dictyota, Laminarin, Sargassum and Fucus. This is all about the brown algae. Brown algae में हमने क्या पढ़ा? पिगमेंट्स जो है वो यहाँ पर A, C, ज़ेंथोफिल प्रेजेंट है.
फूड स्टोर जो होता है वो लेमिनेरिन और मेनिटोल की फॉर्म में, सेलुलोज की वॉल प्रेजेंट है जिसके ऊपर कवरिंग है एल्जिन की, प्लांट बॉडी के अंदर पार्ट है होल्ड फास्ट जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, उसके ऊपर होगा स्टाइप और स्टाइप ने होल्ड करके रखा हुआ है फ्रॉन को, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को। मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी के अंदर पायरीफॉर्म गैमेट्स होते हैं जिनके ऊपर 2 फ्लैजिला होंगे, दोनों फ्लैजिला अनइक्वल इन साइज होते हैं, एक फ्लैजिला बड़ा और एक फ्लैजिला छोटा, और पीयर शेप्ड गैमेट्स को आप बोलते हो पायरीफॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तीनों फॉर्म आ जाएंगी आपके पास। एग्जांपल्स जो है दैट इज एक्टोकार्पस, डिक्टेओटा, लामिनारिन, सार्गासम एंड फ्यूकस। एनी कंफ्यूजन क्लास? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Next class is red algae, Rhodophyceae. Rhodophyceae. Third one is Rhodophyceae, also known as red algae. Also known as red algae. पिगमेंट जो है यहां पर बेसिकली रहता है जिसकी वजह से इसका रेड कलर है, आर फाइकोराइथ्रीन, आर फाइकोराइथ्रीन। इसके अलावा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये 2 पिगमेंट्स भी यहां पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट राइट डाउन। ज्यादातर ये पाई जाती हैं, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इनकी कहां पाई जाएगी? वार्मर हैबिटेट के अंदर, फाउंड इन वार्मर एरियाज। नेक्स्ट राइट डाउन। दे कैन बी प्रेजेंट इन वेल लाइटेड, जहां पे रोशनी अच्छी है, एरियाज, एंड ऑल्सो डीप इन द ओशन, जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती। दोनों जगह मिल सकते हैं, जहां पे लाइट अच्छी है वहां पर भी, और जहां पे डीप डेप्थ जो है ओशंस की, जहां पे लाइट पेनिट्रेट जो है अच्छे से नहीं कर पाती, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। वेल लाइटेड रीजन में भी और डीप इन द ओशन के अंदर भी, जहां पे लाइट जो है पेनिट्रेट वो अच्छे से नहीं कर पाती। नेक्स्ट राइट डाउन। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, देखो सेलुलोज तो हर जगह आएगा, कॉमन रहेगा सेलुलोज, सेलुलोज। अब यहां पर और क्या है? पेक्टिन, पेक्टिन के अलावा है पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स, पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो याद क्या रखना है आपने यहां पे? पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स। क्वेश्चन इसी तरह से आ जाते हैं क्योंकि जो चीजें अलग होती हैं उन्हीं पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एज वेल एज पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स। नेक्स्ट राइट डाउन। फूड स्टोरेज कैसे होगा? फूड स्टोर in the form of फ्लोरिडियन स्टार्च, एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च है ये, जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चर इसका अमाइलोपेक्टिन के जैसा। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में करवा चुकी हूं। उसके अंदर जो आपका स्टार्च है, 2 चीजें रहती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में हमने देखा था कि हेलिक्स बने हुए थे, ब्रांचेस बनी हुई थी, जिसके अंदर I2 अपने आप को होल्ड कर सकता है, इसीलिए वो स्टार्च टेस्ट देता है। उसी तरह का स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर या ब्रांच स्ट्रक्चर जो है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च का है। ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है ये आपका। क्लियर? इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो नेक्स्ट राइट डाउन। asexual spores, asexual spores are present and gametes are non-motile here.
गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ये बात याद रखोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है जो कि नॉन मोटाइल होंगे। नेक्स्ट राइट डाउन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाय oogamous and it is having post fertilization events also, मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन का जो है प्रीकर्सर यहां से हो चुका है। अभी तक ऐसा कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं थे, लेकिन जो आपकी रोडोफाइसिया रहेगी इसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी है। लाइक आपका जो एम्ब्रियो है उसका एक प्रीकर्सर बनना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमने एम्ब्रियो की बात नहीं की थी। सो बेसिकली पढ़ो इसको, रोडोफाइसिया के अंदर रेड एल्गी है, रेड कलर इसका किसकी वजह से है, आर फाइकोराइथ्रिन की वजह से। जितना ज्यादा ये पिगमेंट प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा रेड कलर होगा। क्लोरोफिल ए और डी भी प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर? ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन वार्मर हैबिटेट में मिलेंगी। दे कैन बी इन लाइटेड रीजन ऑल्सो, दे कैन बी प्रेजेंट इन द डीप इन द ओशन जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती। सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स कंपाउंड्स है ये। राइट? फूड जो है वो स्टोर्ड है किसकी फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। एसेक्सुअल स्पोर जो है दे आर द गैमेट्स, जहां प्रेजेंट होंगे एक ही गैमेट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और जो गैमेट है दैट इज नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, oogamete यहां प्रेजेंट होगी, यानी कि फीमेल गैमेट जो है आपका नॉन मोटाइल है, बड़ा है साइज में, और मेल जो है वो स्मॉल है साइज में और मोटाइल है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो भी यहां पर देखे जाते हैं। प्रीकर्सर जो है एम्ब्रियो का आपको यहां पर वो मिल जाएगा। नेक्स्ट राइट डाउन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, पोलीसाइफोनिया। एग्जाम्पल नंबर 1 इज पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, एंड नेक्स्ट वन इज जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम हमने कहां पढ़ा था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, जिससे हमें मिलती है अगर जेल, और अगर अगर आपकी यूज होती है लैबोरेटरीज के अंदर, जिससे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हो। माइक्रोब्स को ग्रो करना है तो अगर जेल पे ही करते हैं हम लोग। राइट? सो दीज आर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एल्गी जो है ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको दे सकती हैं और बहुत अच्छे से इसका यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोडोफाइसिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। Done? So this is all about the algae. Algae topic has been covered now. Completely हमने उसको cover कर लिया है. Next is Bryophyta. Next class of plant kingdom. Bryophyta. जैसे जैसे हम एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब क्या है बात का, पहले आपने एल्गी पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा जो है इसके अंदर देखो, एल्गी के अंदर ना थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई भी रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन यहां पर भी रूट स्टेम तो नहीं है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके यहां पर आ जाएंगे। तो बेसिकली हम प्लांट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हाइयर प्लांट्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। Topic is bryophytes. Write down some important points. Number 1, मिलेंगे कहां पर, हैबिटेट क्या है इनकी, हैबिटेट ज्यादातर कहां मिलते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज के अंदर, मॉइस्ट शेडेड एरियाज like in hills. Next write down, they are also known as, CBSE के अंदर most important topic, why the bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom. So we will write here, these are known as amphibians of the
प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्यों? वाई? आंसर रहेगा बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट requires water for reproduction. So दोनों चीजें इनको रिक्वायर्ड है, पानी भी यानी कि वाटर भी और लैंड भी, दोनों एरियाज पे रहेंगे. इनके कुछ गैमेटोफाइट्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर रहेंगे. उसके बाद रिप्रोडक्शन के मेथड से दे कम अगेन ऑन द लैंड, राइट? लाइक एम्फीबियंस होते हैं. जैसे एनिमल किंगडम में क्या होता है, एम्फीबियंस लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी. सेम प्रोसेस यहां पर है. आंसर में सिर्फ आपको लिखना है बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. डन. नेक्स्ट राइट डाउन. थर्ड पॉइंट, दे आर हैविंग रूट लाइक स्ट्रक्चर. जिसको आप बोलते हो राइजोइड्स. क्या बोलोगे? राइजोइड्स. एंड दीज राइजोइड्स मे बी यूनिसेलुलर एंड इट कैन बी multicellular also. Clear? So rhizoids can be unicellular, rhizoids can be multicellular. Next write down. This was the third important point. Fourth, मेन प्लांट बॉडी जो है यहां पर, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. और बेसिकली हैप्लॉइड रहता है आपका गैमीटोफाइट, जिस पर गैमीट्स बनेंगे. मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमीटोफाइट है. बेसिकली जो आपको ब्रायोफाइट्स दिखते हैं दे आर गैमीटोफाइट. फिर उसका स्पोरोफाइट बनेगा, दैट विल बी डिप्लॉइड, कुछ टाइम के लिए रहेगा, उससे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और स्पोर्स जो है फिर से ग्रो करके एक नया गैमेटोफाइट बनाएंगे. वी विल सी द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स आल्सो. नेक्स्ट राइट डाउन. दे आर हैविंग मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स. मेल एंथ्रीडियम एंड फीमेल आर्किगोनियम. क्लियर? मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है. मेल जो है वो एंथ्रीडियम रहता है और फीमेल जो है आर्किगोनियम. सोनू, फालतू के मैसेज करना बंद कर दे, नहीं तो मैंने तेरे को भगा देना क्लास से. हार्दिक भाई का हाल जो है बाद में पूछना. नेक्स्ट, एंथ्रीजोइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड. एंथ्रीजोइड्स क्या है बेटा? मेल गैमेट्स हैं, उनके पास दो फ्लैजिला रहेंगे, इसलिए हमने बोला है यहां पर बाइफ्लैजिलेटेड. क्लियर? नेक्स्ट, सम देखो ब्रायोफाइट्स के अंदर ना दो चीजें आएंगी, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. अभी एक जो पॉइंट में लिखने वाली हूं दैट इज अबाउट द मॉसेस. राइट डाउन. सम मॉसेस provide food for herbaceous mammals, birds and other animals also. बहुत सारी मॉसेस को बहुत सारे मैमल्स, हर्बेशियस मतलब क्योंकि ये है प्लांट्स और उन्हीं को खाएंगे तो हर्ब्स बोलते हैं, हर्बेशियस बोलते हैं इनको. हर्बेशियस मैमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनके लिए मॉसेस जो है वो एक तरह का फूड है. नेक्स्ट राइट डाउन. एक तरह से हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी कर रहे हैं साथ साथ. क्लियर? नंबर 1 इज
कि भाई बहुत सारे ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं, बेसिकली हम बात करें मॉस की, इनको बहुत सारे एनिमल्स जो है वो फीड अप कर सकते हैं. नेक्स्ट राइट डाउन स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम provide peat used as a fuel and as packing material for transshipment of living material as they can hold the water, as they can hold the water. समझो ध्यान से. ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, हैबिटेट की मैं बात करूं, ज्यादातर वो मॉइस्ट शेडेड एरियाज में मिलेंगे आपको. लाइक हिल्स की मैं बात करूं, इनको एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि ये रहते तो लैंड के ऊपर है, लेकिन इनको वाटर हैबिटेट रिक्वायर्ड है फॉर रिप्रोडक्शन. रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रूट्स नहीं है, प्रॉपर ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं है. यहां पर प्रेजेंट होंगे राइजोइड्स, दैट कैन बी यूनिसेलुलर, दैट कैन बी मल्टीसेलुलर. नेक्स्ट हम बात करें मेन प्लांट बॉडी रहेगी हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट. सेक्स ऑर्गन है इनके मल्टीसेलुलर. कैसे हैं अभी इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे. एंथ्रोजोइड्स यानी कि जो आपके मेल गैमेट्स हैं, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे. मॉसेस जो है वो प्रोवाइड करती है हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए फूड. इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की हम यह बात कर सकते हैं कि इकोसिस्टम को बनाए रखती हैं, इकोसिस्टम बैलेंस को ये बनाए रखती हैं. क्लियर. नेक्स्ट आ जाएगा स्पीसीज जो है स्फेग्नम की. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट. स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एज अ फ्यूल, पीट जिसको जलाया जा सकता है, यूज कर सकते हैं इसको एज अ फ्यूल. नेक्स्ट मैं बोलूं ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसशिप यानी कि ट्रांसफर कर रहे हो. किसके द्वारा? शिप के द्वारा. पानी के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल आपने भेजना है इधर से उधर, तो जो आपका स्फेग्नम है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. बाय चांस वहां पर पानी आया भी तो पीठ तक ही रह जाएगा, यानी कि स्फेग्नम तक ही रह जाएगा, अंदर की साइड वो नहीं जाता. क्लियर. सो इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट. एनी कंफ्यूजन क्लास? टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल. पीट जिसको जलाया जा सकता है ना, दैट इज पीट. एज अ फ्यूल हम इसको यूज कर सकते हैं, बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड करता है ये. और बेसिकली इसको हम मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स के यूज में भी के रूप में भी यूज करते हैं. क्लियर. Next write down mosses along with lichens. Lichens क्या है? Algae plus fungi. Mosses जो है lichens के साथ, they are of very great ecological importance. Are of very great ecological importance. क्यों बोला हमने ऐसा? बिकॉज दे डिकम्पोज, बिकॉज दे डिकम्पोज rocks, making
substrate suitable for growth of higher plants. Suitable for growth of higher plants. Right? So they also helps in succession of plants on bare rocks. इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली जो 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो ब्रायोफाइट से ही टीचर देता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं. लाइक आपको बताया एम्फीबियंस के बारे में, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, प्रेग्नेंट पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो अभी यहां पर हमने क्या पढ़ना है. मोस जो है लाइकन्स के साथ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज कर सकते हैं किसको, ऐसे एरिया को जहां पर हायर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन मॉस जो है वहां पे पूरा मैट बना लेगा, जिसकी वजह से पानी जो आया वो भी एक तरह से कंजर्व हो गया और वहां पर हायर प्लांट्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. तो बेसिकली रॉक्स को डिकम्पोजिशन में हेल्प किया, क्योंकि रॉक्स के अंदर प्लांट ग्रो होना ना बहुत इजी नहीं रहता. वहां पे मॉसेस जो है वो चट्टानों को तोड़ देती हैं एक तरह से, जिसकी वजह से वहां पे हायर प्लांट्स भी कहीं ना कहीं ग्रो हो सकते हैं. दूसरा हमने लिखा जो बेयर रॉक्स है, बंजर जो रॉक्स हैं, कभी भी पहाड़ी इलाकों में जाओ वहां भी पेड़ जो है आपको आराम से मिल जाएंगे, ट्रीज होते हैं वहां पे, हरियाली बहुत अच्छे से होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे पहले मॉस ग्रो करती है. हाँ जी अंशिका, एनी डाउट बेटा? ओके अंशिका, लीव योर व्हाट्सएप नंबर ऑन माय नंबर. ओके, नंबर पता है आपको मेरा 9253007282. इस पे अपना नंबर व्हाट्सएप कर देना मुझे, क्लियर, ताकि नोट्स वगैरह भेज सकूं मैं आपको. सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ऑन बेयर रॉक्स. रॉक्स जो है बेयर है, बंजर है, ठीक है. अब उनके ऊपर प्लांट्स का ग्रो होना भी कौन करा रहा है? आपका मोस करा रहा है. सबसे पहले वहां पे मोस का मैट बनता है, उसकी वजह से हायर प्लांट्स भी वहां ग्रो कर जाते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हल्के में मत लेना, अच्छे से इसको पढ़ के जाना. नेक्स्ट राइट डाउन. मॉसेस फॉर्म, जो भी बताया वही लिख रही हूं. मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, इतने अच्छे से एरिया तक ग्रो कर जाती है, ऐसे लगता है कि चट्टानों पे ना ग्रीन जो है मैट बिछ चुका है बिल्कुल अच्छे से. वो एक्चुअली क्या होती है? मॉस होती है. ऑन सॉइल रिड्यूस द इम्पैक्ट of falling rain and prevent soil erosion. किससे बचा लेगा? सॉइल इरोजन से. फॉर एग्जाम्पल मिट्टी बड़ी है यहाँ पे और रेन वाटर यहाँ पर आया. अब क्योंकि यहाँ पे मॉस है तो जो इसकी टॉप लेयर है वो इसके साथ पानी के साथ बहेगी नहीं, वो कंजर्व रहेगी. आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल रहेगी और वहां पर वेजिटेशन जो है वो इजिली ग्रो कर सकती है. क्लियर? नाउ ब्रायोफाइट्स जो हैं आर डिवाइडेड इनटू, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. नंबर 1 लीवर वर्ड्स, और दूसरा हम बार बार बोल रहे हैं क्या? मॉसेस. इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. टेक ए स्क्रीनशॉट नाउ. डन. नाउ वी विल लर्न अबाउट द लीवर वर्ड्स. थैलस लाइक प्लांट बॉडी रहती है यहां पे.
लीवर बर्ड्स। सबसे पहले लिखेंगे थैलस लाइक प्लांट बॉडी। नंबर 2, थैलस जो है वो कैसा है, डोर्सी वेंट्रल। थैलस इज डोर्सी वेंट्रल। एनाटमी में 2 वर्ड्स पढ़ाए थे मैंने आपको, एक था डोर्सी वेंट्रल, दूसरा था बायलेटरल। तो डोर्सी वेंट्रल के अंदर क्या होता है, डोर्सल साइड कुछ अलग होती है और वेंट्रल साइड कुछ अलग होती है। एक होता है आइसोबायलेटरल। आइसोबायलेटरल के अंदर दोनों सरफेस एक जैसे हों, राइट, तो उसको बोलते हैं आइसोबायलेटरल। लेकिन डोर्सी वेंट्रल सरफेस जहां भी पढ़ोगे आप, इसका मतलब है ऊपर से कुछ और है वो, नीचे से कुछ और है। तो थैलस कैसा है आपका, डोर्सी वेंट्रल है। एप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है। सबस्ट्रेटम आप किसको बोलते हो, जिसके ऊपर प्लांट बॉडी ग्रो करती है, लाइक सॉइल है, वुड है, रॉक्स है, किसके ऊपर उसने ग्रो किया उसको बोलते हैं, वो होता है आपका सबस्ट्रेटम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, लीफी मेंबर्स have tiny leaf-like appendages in 2 rows। जहां पर भी लीफ प्रेजेंट होगी वो 2 रोज में प्रेजेंट होगी। और अपेंडेजेस बोला है हमने यहाँ पे क्योंकि दे आर नॉट द प्रॉपर लीव्स, लीफ लाइक अपेंडेजेस है, उसके जैसे दिखने वाली है और हमेशा कितनी रोज में प्रेजेंट है, 2 रोज में। नेक्स्ट राइट डाउन। और ये प्रेजेंट किस पे होती है, ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम्स नहीं है, ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट नहीं होगी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर बेसिकली हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो इसके अंदर होती है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या बेटा होते हैं गैमा। गैमा आर बर्ड्स, गैमे बने होते हैं, छोटे छोटे गैमे हैं, गैमे का मतलब होता है बर्ड्स। और ये गैमा प्रेजेंट होते हैं गैमा कप्स के अंदर। और जैसे ही गैमा प्लांट बॉडी से डिटैच होगा और सबस्ट्रेटम पे ग्रो करेगा, एक नया लीवर वर्ड जो है आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन, गैमा है क्या, गैमे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर asexual birds formed inside the gamma cups located on the thallus, और थैलाई भी बोल सकते हो, सिंगुलर प्लूरल है बस इसका। क्लियर। कुछ इस तरह से होगा बेटा। वेट बेटा, म्यूट रखो सभी अपने आप को, कुछ पूछना है तभी अनम्यूट करो। क्लियर। देखो ये थैलस है, ये इसका गैमेटोफाइट है। क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट डोर्सी वेंट्रल है, राइजोइड से सबस्ट्रेटम से अटैच होगा। ठीक है। यहां पर गैमा होता है, बर्ड्स होता है। दिस इज गैमा कप एंड दिस इज गैमा, इट इज गैमा कप एंड दीज आर गैमे। अब क्या होगा, ये गैमा डिटैच हो सकता है प्लांट बॉडी से और एक नया थैलस जो है आपको मिल जाएगा। अब इस थैलस पे स्पोरोफाइट ग्रो करता है। हो सकता है मेल और फीमेल दोनों स्पोरोफाइट एक ही थैलस पे ग्रो कर जाए, या मेल गैमेटोफाइट पे अलग मेल स्पोरोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल स्पोरोफाइट। अब मेल जो होते हैं यहां पर वो रहते हैं कैसे, मोटाइल। मेल्स फीमेल के पास जाएंगे जब भी उन्हें वाटर मिल जाएगा। पहले ही बोला था ब्रायोफिट्स को चाहिए पानी रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे ही उन्हें पानी मिल जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा गैमेट्स का एंड रिप्रोडक्शन विल बी देयर। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही आपका जो है
स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी बनना शुरू हो जाती है और फिर बाद में वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, अकेला रह सकता है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। क्लियर क्लास? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइफ साइकिल जो है इंपॉर्टेंट है इसका। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? राइट डाउन। स्पोरोफाइट, अभी तक तो गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे, अब स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एनसीईआरटी खोल के रखो, वहां से स्ट्रक्चर देखते रहो। फुट, सीटा, कैप्सूल एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत अच्छे से वेल लेबल किया हुआ है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। नीचे का स्ट्रक्चर रहता है फुट, उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा सीटा एंड देन कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर्स और ये पूरा स्ट्रक्चर किसके ऊपर है? गैमेटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट के ऊपर ही हमेशा आपको अटैच मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन। आफ्टर मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। अभी बताया था कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यहां पर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, बार बार बोल रही हूं। ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग बट स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। क्लियर? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल लिख सकते हो यहां पर किसका? मार्केंशिया का। मार्केंशिया इज अ लीवर वर्ड, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मार्केंशिया क्या है? लीवर वर्ड। क्लियर? सो लीवर वर्ड्स क्या है? थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, डोर्सी वेंट्रल सबस्ट्रेटम से ये अटैच होते हैं अपने सबस्ट्रेटम से। लीफी लाइक अपेंडेजेस होंगी तो वो हमेशा दो रो में होंगी, स्टेम के ऊपर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बनी होंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डन बाय फ्रेगमेंटेशन, इट कैन बी डन बाय गैमा। गैमा जो है बर्ड्स हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। गैमा क्या है? ग्रीन मल्टीसेलुलर। सीबीएसई के अंदर ना पूछ लिया जाता है व्हाट आर गैमा, सीधा लिखोगे गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स फॉर्म इनसाइड द गैमा कप्स ऑन द गैमेटोफाइट यानी कि थैलस के ऊपर। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट कर दिया आपने फुट, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर अब बनेंगे स्पोर्स और स्पोर्स जो है आफ्टर मियोसिस दे विल प्रोड्यूस अ न्यू गैमेटोफाइट। समझो यहां पर हो क्या रहा है? आपके पास गैमेटोफाइट है, क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट रहता है हैप्लॉइड, ठीक है। अब फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो बनाएगा फीमेल गैमीट्स, राइट। और जो मेल गैमीट है यानी कि मेल गैमेटोफाइट है वो बनाएगा मेल गैमेट्स ऑफ कोर्स। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। मेल गैमेट्स जो होते हैं बेसिकली ये रहते हैं मोटाइल। विद द हेल्प ऑफ वाटर, ध्यान से सुनो, विद द हेल्प ऑफ वाटर दे विल रीच टू द कप ऑफ द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है? मेल सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल जो है वो कहां तक पहुंच गया? फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच गया। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट का हुआ फ्यूजन, फ्यूजन से बेटा बन गया जाइगोट। फ्यूजन से क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट अब है डिप्लॉइड। ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट को। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड बन जाएगा। बेटा इसके अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस एकदम से नहीं होता। जाइगोट जो है पहले थोड़ा सा स्पोरोफाइट बनाएगा,
कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के बनेंगे। स्पोरोफाइट हमारा रहता है डिप्लॉइड। जाइगोट से क्या बना? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने मियोसिस की, कैप्सूल के अंदर बनाए स्पोर्स। क्या बना लिए? स्पोर्स। क्योंकि मियोसिस हुई है तो स्पोर्स कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। और इन्हीं स्पोर्स से दोबारा से आपका आइदर मेल गैमेटोफाइट और आइदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इज इट क्लियर क्लास? के दोबारा रिपीट करूं? टेल मी फास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। Riya, repeat. Okay, wait, Pida. First of all, I need to rub the board. Life cycle of bryophytes is very important. सबसे पहले लीवर वर्ड्स की करें, रहती तो दोनों के अंदर सेम ही है, लेकिन जो आपके मॉसेस होंगे थोड़ा सा वहां पे चेंज आ जाएगा, क्योंकि वहां पे होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स वेरी सिंपल, समझो भैया ध्यान से। देखो, आपका मेल गैमेटोफाइट है और दूसरा रहता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। मेल भी हैप्लॉइड है, फीमेल भी हैप्लॉइड है। मेल ने बनाने हैं मेल गैमेट्स, फीमेल ने बनाने हैं फीमेल गैमेट्स, दोनों रहेंगे हैप्लॉइड। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मेल गैमेटोफाइट का जो गैमीट है, फीमेल गैमेटोफाइट का ना इस तरह से कप प्रेजेंट होता है और उसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। समझ आ रही है बात? तो पानी की हेल्प से मेल गैमेट पहुंच जाता है किसके पास? फीमेल गैमेट के पास, जो कि आर्किगोनिया के अंदर है, राइट? उसके अंदर क्या है? फीमेल गैमेट है। दोनों का हुआ फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद, गैमेट्स के फ्यूजन के बाद क्या बनता है? बड़े अच्छे से पता है आपको, जाइगोट। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड। अब जाइगोट जो डिप्लॉइड है, एक सेल है ना, जाइगोट सिर्फ एक सेल से बना होता है। ये डिवाइड करेगा, एक से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल, ऐसे होते रहेंगे और आपका धीरे धीरे करके पूरा स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये भी डिप्लॉइड। अब यहाँ पे माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती। माइटोसिस से सेल डिवाइड किए हैं, तो ये भी हो जाएगा डिप्लॉइड। इतनी बात समझ आती है? स्पोरोफाइट के सभी सेल्स हैं डिप्लॉइड। इनमें से एक आध सेल जो है, इट विल गो अंडर मियोसिस। ये डिप्लॉइड था, तो मियोसिस के बाद सेल्स कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। और मियोसिस के बाद ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स। और इसी स्पोर को जर्मिनेशन के बाद बनाया जाता है या तो फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मेल गैमेटोफाइट। तो ये साइकिल जो है आपकी चलती रहती है। क्लियर? क्या हुआ है? गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाए, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट ने माइटोसिस करके बना लिया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने मियोसिस करके कुछ सेल्स